हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर प्लस पिवट इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में। इसका जो पहला पार्ट था जो कि मैंने अपलोड कर चुका हूँ कि सीपीआर किसे कहते हैं और उसे हम ट्रेड में कैसे यूज करते हैं, तो ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को पॉज करो, उसे जाकर सबसे पहले देखो या आपके सामने आई बटन पे अभी आ रही होगी, उसे जाकर देखो, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर और पिवट को एक साथ मिलाकर हम किसी भी स्टॉक में इंट्राडे कैसे कर सकते हैं। मतलब हमें पहले ही पता होगा कि किसी भी स्टॉक में जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या होने वाला है, क्या वो स्टॉक वहाँ से गिरने वाला है या ऊपर की तरफ उठने वाला है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो से बताया था, जैसे कि आपको याद होगा कि इस लाइन को हम कहते हैं सीपीआर, इसे कहते हैं सपोर्ट 1, इसे कहते हैं सपोर्ट 2 और इस लाइन को, रेड वाली लाइन को कहते हैं रेसिस्टेंस फर्स्ट और इस रेड वाली लाइन को कहते हैं रेसिस्टेंस सेकंड। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आपने वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखो। आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करनी है 9:30 के बाद, मतलब 9:15 में अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो आप 15 मिनट वेट करोगे। आप इस स्ट्रेटजी को चुपचाप मार्केट को देखोगे। अगर आपको किसी में ट्रेड लेना हो, समझो आपको रिलायंस में ट्रेड लेना है, तो आप 15 मिनट चुपचाप देखोगे रिलायंस क्या हो रहा है। आपको 9:30 के बाद ही इसे यूज़ करनी है। जब 3-5 मिनट के कैंडल बन जाते हैं तब आपको यूज़ करनी है। और उसमें आपका पहला केस आता है कि अगर कैंडल जो हो 9:30 में, आपकी जो कैंडल है 15 मिनट की या 5 मिनट की 3 कैंडल, अगर उसका ओपनिंग जो हो रहा है वो सीपीआर और R1 के बीच में हो रहा है तो क्या हो सकता है, आइए हम इसे देखते हैं। तो ये वाला लाइन, जो 3 लाइन है वो आपका सीपीआर लाइन है। ये है टीसी लाइन, मतलब टॉप सीपीआर, ये सेंट्रल सीपीआर और ये बॉटम सीपीआर, और ये है आपका R1। तो मान लीजिए मैंने पहला केस किया था कि सीपीआर और R1 के बीच में सपोज करो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो जाती है कैंडल की, तो आप क्या करोगे। यहाँ पे जो अगर कैंडल की ओपनिंग हो गई तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं। ये जो सीपीआर है ना, सीपीआर एक तरीके से कैंडल का घर है, ठीक है ना। तो कैंडल हमेशा कोशिश करेगी अपने घर में आने को, जैसे सब अपने घर पे आते हैं तो कैंडल भी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ वैसे, कि आने की कोशिश करेगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो सीपीआर है, ये जो पूरा सीपीआर जोन है, ये कैंडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कैंडल जितनी इसके करीब रहेगी तो वो उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल अगर ओपनिंग हो गई तो यहाँ पे 2 चांसेस है होने के, कि ये सबसे पहले या तो नीचे की तरफ आएगा पुल बैक लेकर और यहाँ से फिर रिजेक्शन शो करके R1 को अचीव करेगा, या फिर अगर ओपनिंग होती है इसके बीच में यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये ओपनिंग में ही R1 को अचीव कर दे। अगर अगर R1 को भी उसने ब्रेक कर दिया, ऐसे कोई कैंडल बनी 5 मिनट की और यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो गया, तो फिर ये R2 के पास जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो कैंडल है वो सीपीआर और R1 के बीच में खुल रहा है तो आपका टारगेट क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। तो आप ये, अब मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये है आपके सामने रिलायंस का चार्ट और यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, ये वाला जो जोन है वो सीपीआर जोन है और इसकी जो कैंडल ये 5 मिनट की, इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे सीपीआर के ऊपर की हो रही है। तो आपका टारगेट क्या होगा, ये होगा, ये जो पहला रेसिस्टेंस है R1 वही आपका टारगेट होगा। और ये देखिए आपके सामने टारगेट को अचीव किया और फिर यहाँ पे आपको अचीव करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल R2 को ब्रेक करती हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे R1 को यहाँ पे ब्रेक किया और R2 आपका टारगेट अचीव हो गया। तो आप देख सकते हैं, मैं यही आपको बताने वाला था। फिर R2 से इसने क्या हुआ कि रिजेक्शन शो किया R1 और R1 के बाद सीपीआर लाइन पे ये शेयर आकर क्लोजिंग हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस के बारे में कि अगर कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो R1 के ऊपर होती है, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल R1 के ऊपर ओपन होती है तो क्या होगा, या 3-5 मिनट कैंडल, दोनों बराबर ही होगा। तो देखते हैं। सपोज करो कि कैंडल जो है वो R1 के ऊपर ओपनिंग देती है, तो अब बताओ क्या होने वाला है। R1 के ऊपर ओपनिंग दे रही है, मतलब उस दिन का जो डे होगा वो ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है। मतलब वो डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में हो, बट उस दिन साइडवेज मार्केट नहीं होगी, ज़्यादा चांस है कि ट्रेंडिंग मार्केट होगी। और आपका जो टारगेट होगा वो, अगर इसके साथ ही यहाँ पे समझो कि प्रीवियस डे एक हाई भी है, उस स्टॉक का प्रीवियस डे जो भी आई हो, PDH, ठीक है,
उसे भी अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे दो हो सकते हैं R1 के ऊपर कि ये जो है जाए R2 पे, R2 आपका होगा टारगेट और R2 को ब्रेक कर दे। हालांकि इसकी चांसेस कम होंगे, अगर ब्रेक कर दे फिर उसका टारगेट R3 होगा। नहीं तो वो हो सकता है कि R1 के पास आके सपोर्ट ले, यहाँ पे कुछ देर तक कंसोलिडेट करे और R1 ब्रेक करके CPR के पास आ जाए। तो जब भी आपकी कैंडल की ओपनिंग R1 के ऊपर होती है तो आपका टारगेट होगा R2 जो कि पहला टारगेट होगा, या फिर हो सकता है कि उस दिन जो हो वहाँ से वो R2 से रिजेक्शन शो करके नीचे की तरफ CPR के लेवल पे फॉल हो जाए। इसे हम चार्ट पे देखते हैं। अब आपके सामने निफ्टी बैंक का ये एक चार्ट है और आपका ये चार्ट कब का है, 2 अगस्त का, मतलब रिसेंटली ही है। तो सपोज करो यहाँ पे आपका ये हो गया CPR लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये लाइन है वो हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। तो यहाँ पे जब ओपनिंग हो रही है R1 पे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ देर तक शेयर कंसोलिडेट होता है और टारगेट R2 को हीट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो R2 आपका टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है, और R2 के बाद जो स्टॉक है वो नीचे गिरता है और फिर यहाँ पे R1 के ब्रेकआउट के साथ ही ये CPR के पास आता है और उस दिन का स्टॉक का समाप्त हो जाता है। तो यही मैं आपको कहने वाला हूँ कि अगर R1 के बाद तो ये डे जो रही वो ट्रेंडिंग रहेगी, नहीं रही ऐसे ऊपर नीचे। तो अगर ओपनिंग जो R1 के बाद होती है तब का टारगेट क्या होगा, R2 होगा, या फिर वो बैक करेगा CPR पे R1 पे सपोर्ट लेते हुए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, मतलब लाइक करो, आप भावनाओं में बह जाते हो। ऐसे मैं शानदार वीडियोस बना के लाता हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। तो अभी लाइक करो, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं फिर से इस पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो हम थर्ड केस को देख लेते हैं कि अगर जो कैंडल है वो CPR और S1 के बीच में ओपन होता है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल या 3-5 मिनट कैंडल्स ओपनिंग होती है CPR और S1 के बीच में, तो क्या होगा। अब ये है आपका CPR लाइंस और ये है आपका S1, ठीक है। अब कैंडल की जो ओपनिंग हो गई है, एक सेकेंड वेट, ओपनिंग जो हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये आपका 15 मिनट कैंडल या 5 मिनट कैंडल हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हुआ और एक यहाँ पे हुआ और ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ये 3 कैंडल हो गए आपके 5-5 मिनट के। तो जब भी मैंने वो CPR वाली वीडियोज़ बनाई थी, जो लेक्चर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी ओपनिंग जो होगी वो अगर CPR के नीचे होती है तो उस दिन क्या करना है आपको, उस दिन आपको या तो शॉर्ट सेल करनी है, शेयर को सेल करना है, बाय नहीं करना है, या फिर आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं देखिए जाकर देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग होती है, आपका टारगेट क्या होगा, S1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेल करो, सिंपल सी बात है, S1 पे आएगा और हो सकता है कि यहाँ से आपका एक बड़ा सा रिवर्समेंट आए और ये आपका CPR के पास चला जाए। अगर S1 ब्रेक हो जाता है, S1 बाय द वे ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो आपका टारगेट होगा वो S2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे चार्ट आपके यहाँ पे वीडियो में लेक्चर में दिखा तो रहा हूँ कि ऐसे होगा, बट अब जब लाइव मार्केट में करोगे ना तो ये काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो प्रैक्टिस की वहाँ पे बात होगी, मैं आपको ये समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है स्टॉक S2 पे आए, बहुत देर तक आपका ये कंसोलिडेट करे, फिर S1 के पास जाके S2 ब्रेक करके यहाँ पे S2 के पास चला जाए, S1 ब्रेक करके। तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो लाइव मार्केट दूसरी होती है, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो ये है अब आपके सामने टाटा स्टील का चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेट आपका क्या है, 3/8/2021, मतलब ये भी रिसेंट ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हो गया आपका CPR, सबको पता है, ठीक है, और ये हो गया आपका S1। इसकी जो पहली 5 मिनट की कैंडल ही हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली सेल करोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट आपका ये था T1, जो कि टारगेट 1 होगा S1, और S2 जो होगा वो आपका T2 होगा टारगेट। जो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद यहाँ से रिवर्स लिया, जो कि मैंने आपकी बताया था, और वो कहाँ पे गया, वो सीधे CPR पे गया। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे सेल करते, इस कैंडल के पास अगर सेल करते और यहाँ पे भी बाय करते, तो आपको अच्छा खासा 94, यहाँ पे 93 एक पॉइंट का मिलता, जो कि थोड़ा कम है, मुझे लगा अच्छा खासा है। बट आप अगर यहाँ पे रिवर्स ट्रेड भी आप ले सकते थे, रिवर्स ट्रेड आप लोगे 93 पे और यहाँ पे 94 पे ये पहुँच जाएगा। यहाँ पे हालांकि आपको पॉइंट कम मिल रहे हैं लेकिन लॉजिक सेम रहने वाला है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं फोर्थ केस को कि अगर कैंडल्स जो होगा वो बिलो S1 खुलता है तो क्या होगा। मतलब जाहिर सी बात है, S1 के नीचे खुल रहा है तो उस दिन मार्केट क्या होगी, ट्रेंडिंग होगी। अब वो डाउन ट्रेंड होगी या अप ट्रेंड में होगी उसे हम बाद में पता करेंगे, लेकिन उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है। अब सपोज करो कि किसी भी स्टॉक में जो कैंडल खुल रही है वो यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा S2 T1। अगर इसे भी ब्रेक कर देती है तो फिर भाई साहब यहाँ पे कैंडल ब्रेक कर देती है तो S3 यहाँ पे कोई पिवट पॉइंट होगा, वो होगा आपका टारगेट। लेकिन अधिकतर चांस है कि यहाँ से वो रिवर्स लेगी पहली बार में और वो जाएगा S1 के पास। S1 पे जाकर वो फिर रेसिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट जब टूट जाती है तो रेसिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। अगर आप S1 से फिर हो सकता है कि वो S2 पे चली जाए या फिर हो सकता है वो CPR पे चली जाए। तो आपको पता चल चुका है और इसे हम चार्ट पे देखते हैं। ये है आपके सामने PVR का चार्ट और ये देखो यहाँ पे जो 5 मिनट, यहाँ पे देखो 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है और यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री बना सकते थे, मतलब शॉर्ट सेल करते। तो आपका टारगेट क्या होता, पहला टारगेट ये हो गया आपका CPR, ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2। तो आपका सीधे सीधे टारगेट होता है ये S2 जो कि यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब आप पॉइंट देखो, आप 1394 पे, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे भी सेल करते हो आसपास में 1390 के आसपास भी सेल करते और आप इसे खरीदते 1370 के पास, तो 20 पॉइंट आपको मिलने वाला है कंफर्म, ठीक है। तो ये है आपका ये है इस स्ट्रेटजी का स्ट्रेंथ। तो अगर आपको ये पता था तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर मुझे पता था, अगर नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कुछ तो दे कर जाओ, कुछ तो लाइक वाइक करो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस के बारे में, जो कि केस 5th है और इस लेक्चर का लास्ट केस है कि अगर कैंडल्स जो है वो CPR में ही ट्रैप हो जाए तो क्या होने वाला है। अब सपोज करो कि कैंडल की जो ओपनिंग हो वो यहाँ पे हो जाए, कहीं पे यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए और दिन भर इसी में CPR में ही कंसोलिडेट करता रहे। तो आपको क्या करना है, ये जब तक कोई भी कैंडल किसी भी स्टॉक का या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो CPR के अंदर फंसा हुआ है तो वो क्या है, नो ट्रेड जोन है। उस दिन मार्केट जो होगी ना पूरी तरीके से साइडवेज रहने वाली है। तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन आएगा, उस दिन आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। आप उस दिन कंप्यूटर बंद कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग बंद करो, जाओ फैमिली को टाइम दो। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल है, ठीक है। ये 22 जुलाई 22 जुलाई का ये स्टॉक है, एयरटेल का चार्ट है 5 मिनट का यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, CPR हो गया। तो ये पूरा दिन उस दिन CPR रेंज में ही बना रहा। तो आप सपोज करो यहाँ पे सेल करते तो भी आप फंसते, बाय करते तो भी आप फंसते। तो कुछ नहीं करना था, क्यों, क्योंकि जब तक CPR में कैंडल है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ये आपका रूल है। तो सिंपली आप इसमें कोई ट्रेड नहीं लोगे। अब जब आपने इतनी ध्यान से इस लेक्चर को सुना है तो आपको कुछ और बेनिफिट तो होना ही चाहिए ना, जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी, जैसे कि मैं हर एक अपने लेक्चर्स के एंड में देता हूँ। तो आपके लिए प्रो टिप्स क्या है, प्रो टिप्स पहला ये है कि आपको जो ट्रेड लेना है वो 9:30 AM के बाद ही लेना है। ये नहीं कि खुलते के साथ मार्केट में 9:50 में एंट्री बना लिए, क्योंकि उस समय होता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल, ठीक है। और जो भी रात को न्यूज़ आई होती है या जो भी आया होता है वो उसको एडजस्ट करने में लगा होता है, आप उसमें बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो 9:30 के बाद आपको लेना है। ये हो गया आपका पहला टिप। दूसरा कि आपको मन में आता होगा कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएं सर, तो स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगानी है। अब स्टॉप लॉस रखना है आपको काफ़ी टाइट। सपोज करो कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आपका टारगेट अगर R1 है तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए ये आप CP लाइन को लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, इस वाले लाइन को छोड़, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो। अगर आपका टारगेट S1 है तो फिर इस वाले लाइन को आप लगाओगे या इस वाले लाइन को आप लगाओगे। अगर आपकी जो कैंडल है वो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो फिर जो आपका स्टॉप लॉस होगा इस R1 के नीचे होगा, ठीक है। R2 के ऊपर ओपनिंग हो रही है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस R2 के थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। और थर्ड जो आपका प्रो टिप है कि आपको हमेशा 5 मिनट की कैंडल यूज़ करनी है CPR के लिए। तो आपको ये भी आपका थर्ड हो चुका है। फोर्थ है आपका प्रो टिप कि आपको हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि कैंडल फॉर्म ही हो रही है
5 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म हो रही है तो आपको 5 मिनट कैंडल को क्लोज होने दो भाई। पहले अगर आप ले लोगे तो उसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। तो अगर वो आपका मान लो सपोज करिए एक आपका रेसिस्टेंस है और यहाँ पे अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट आपको दिख रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ब्रेकआउट नहीं है, हो सकता है वो अगले ही पर रिजेक्शन शो कर दे, ठीक है। तो इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करो और अगली कैंडल यहीं से ग्रीन में, अगर ऊपर की साइड में बाय कर रहे हो तो ग्रीन में ही शुरू होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। तो ये था आपका आज का प्रो टिप। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रही है, अगर आपको ये समझ में आया है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं कल इसे ट्राई करके देखूंगा, तो आप ट्राई करो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं तो मैंने इतनी सारी बातें बोल दी करने के लिए, तो कुछ ना कुछ कर ही लेना यार। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।